हाय एवरीवन। आई होप आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा और आपने सेल रिवाइज कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज के पीवाई क्यू करेंगे वैसे ही जैसे हमने सेल के किए थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है टेंडन्स थ्रू विच मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स आर टाइटली कॉम्पैक्टेड बंडल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो देखो जो टेंडन्स होते हैं ना वो बेसिकली कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज कल हमने क्लास में पढ़ा था कि जो सेल वॉल है किसकी, प्लांट्स की। सेल वॉल रहेगी प्लांट्स की। वो किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। फिब्रिन प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और इलास्टिन के तो नाम में ही है तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन आता है। टेंडन एंड लिगामेंट। बेसिकली जो टेंडन होता है ये हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। एंड लिगामेंट जो होता है ये हमारा बोन टू बोन कनेक्शन फॉर्म करता है। दोनों ये हमारे कैसे टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, तभी वो कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following types of tissues will have contractile proteins? देखो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स किसमें होंगे, इसको आप याद भी कैसे कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब ये कॉन्ट्रेक्शंस बनाएगी। क्या बनाएगी? कॉन्ट्रेक्शंस। एंड कॉन्ट्रैक्ट कौन करते हैं? मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल टिश्यू के अंदर मिलते हैं, दो होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो आंसर वुड बी मसल टिश्यू, ऑप्शन बी। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू में आता है। इनका तो अपना नाम ही है, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स इज करेक्ट? देखो सबसे पहले ना दो टाइप के टिश्यूज होते हैं आपके। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। इनका आप इतना फंडा क्लियर कर लो बस कि जो मेरिस्टेमेटिक है ना ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए। एंड जो परमानेंट है, कोई चीज परमानेंट हो गई है तो ये क्या, इनके क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटेक्शन वगैरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये, लेयर बनाएंगे प्लांट की। जो ये ब्राउन कलर का पार्ट होता है ना बेसिकली प्लांट का, दैट इज परमानेंट टिश्यू। एंड ये वाला ग्रीन। तो जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट को, वो ग्रीन कब रहेगा? जब वो बार बार उसकी सेल्स डिवाइड करेंगी, अच्छे से वो प्लांट ग्रो करेगा, तभी ग्रोथ हो पाएगी, है ना। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, एंड परमानेंट टिश्यू होता है ये प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन और लेयरिंग बनाता है प्लांट्स की, जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। डार्क ब्राउन कलर का जो होता है आपका, आपने स्टेम देखा होगा कई बार, वो ब्राउन हो जाता है जैसे जैसे प्लांट ना बड़ा होता है। तो उसमें जो डार्क ब्राउन है, जैसे उसमें सेल पे जो डिस्कवरी हुई थी ना, कॉर्क पे जो डिस्कवरी की थी बार्क ऑफ ट्री पे, वो वाला पोर्शन ये सब परमानेंट टिश्यू में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स इज करेक्ट? तो ये हमें देखना है। देखो दीज आर डेड टिश्यूज, हो ही नहीं सकता। वुड किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का, मैंने अभी बताया। तो परमानेंट में जाएगा तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हो ही नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिकेंड वॉल्स। देखते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ए ट्री ओनली। नहीं, ये मैंने बताया अभी आपको कि बार्क में नहीं होता है। ग्रोथ अकर्स इन प्लांट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज। देखो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको अपना ऑप्शन मिल गया, है ना। तो ये थिकेंड नहीं होती, यहाँ पे थिन आएंगी, थिन वॉल होंगी तभी वो ग्रो कर पाएंगी, थिक हो जाएंगी तो एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देंगी वो। वैसे तब आपको फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप प्रोवाइड करवाओगे? कोई भी चीज फ्लेक्सिबल कब होती है? जब वो थिन और स्लीक होती है ना, तभी वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये थिकेंड नहीं आएगा, यहाँ पे थिन वॉल्स आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द। देखो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है हमारा, उसके तीन टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है? एपिकल। दूसरा होता है अपना लेटरल
एंड तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी। देखो एपिकल वाला क्या होता है, ये हमेशा टिप पे मिलेगा आपको, टिप पे मिलता है, और ये क्या बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाएगा प्लांट की, लेंथ ऑफ प्लांट। लेटरल जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, वही लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये जो होता है ये इंटरनोड्स पे मिलता है, इंटरनोड्स पे मिलता है, तो उस एरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो रोल है वो तो ग्रोथ में ही है, बट एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, मतलब एपिकल वाला लेंथ को बढ़ाएगा, लेटरल वाला गर्थ को बढ़ाएगा, लेटरल ग्रोथ कराएगा, इंटरकैलरी जो अपना दो नोड्स के बीच में, जैसे ये पार्ट है मान लो प्लांट का, यहाँ पे मान लो एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो इन दो नोड के बीच का जो पोर्शन है दैट इज इंटरनोड। तो इस इंटरनोड वाले एरिया पे मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और इस पार्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम कैसे क्या होता है, लेंथ बढ़ती है तो वो लेंथ नहीं बढ़ पाएगी ना, तो लेंथ अफेक्ट होगी इसकी, तो लेंथ ऑफ द प्लांट विल बी राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। आप इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी बोल सकते हो, वेस्कुलर टिश्यूज, जो कि परमानेंट में आते हैं हमारे, परमानेंट टिश्यूज में, और उसमें भी कौन से में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कौन कौन से आएंगे आपके, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ये हमारा वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये हमारा फूड के लिए, फूड एंड मिनरल्स दोनों ही कैरी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फूड एंड वैसे मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसमें। ये हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल भी ऑप्शन में हो सकता है, मल्टी डायरेक्शन भी ऑप्शन में हो सकता है, तो दोनों ही आप किस में लेके जाओगे, फ्लोएम में लेके जाओगे, फ्लोएम इसका सही आंसर होगा। अब यूनिडायरेक्शनल में और जाइलम के कितने कितने पार्ट होते हैं, देखो जाइलम में हमारे क्या क्या होते हैं, ट्रेकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, पैरेन्काइमा होता है, एंड फाइबर्स होते हैं। इनमें से ना फाइबर्स, फाइबर्स जो होते हैं, ये पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो होता है ना, ये लिविंग होता है, बाकी ये भी डेड होते हैं, एंड ये फाइबर्स भी डेड होता है। फंक्शन क्या रहेगा, वही, कोई वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर का, कोई हॉरिजॉन्टली करेगा, बट ट्रांसपोर्ट ही करते हैं वाटर का। अब इसमें फ्लोएम में देखो, फ्लोएम में आते हैं हमारे सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, इसका तो नाम में ही फंक्शन छुपा है, कंपेनियन सेल्स। ठीक है। उसके बाद है पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। इसके अंदर सिर्फ एक ही लिविंग था, दैट इज पैरेन्काइमा, बाकी सारे डेड थे। इसके अंदर एक ही डेड होता है, इसके अंदर एक ही डेड होता है, फाइबर्स, फाइबर्स, और बाकी सब लिविंग होता है, बाकी सब लिविंग होता है। ये लिविंग डेड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में पूछता है कि कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड है। ये तो हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके अलावा मैं सिंपल भी यहीं पे करा देती हूँ कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से आएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर आते हैं हमारे, पहला आता है पैरेन्काइमा, दूसरा है हमारा कोलेनकाइमा, एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, देखो पैरेन्काइमा ना लिविंग रहेगा, मोस्टली लिविंग रहेगा, और इसका ना फूड स्टोरेज का फंक्शन होता है बेसिकली। ये कहीं पे भी दिख जाए ना आपको, ये पार्ट लिविंग होगा, एंड ये फूड स्टोरेज का काम करता है। कोलेनकाइमा, इसमें ये सेम ही है, इसमें आधा लिविंग आधा डेड पार्ट होता है, और ये इसकी जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स वो थिक होती हैं कॉर्नर्स पे। डिपोजिशन किसकी होती है, लिग्निन वगैरह की डिपोजिशन होती है कई बार यहाँ पे आपको, और यहाँ पे ना पेक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की भी मिलती है, बट ये लिग्निन यहाँ पे मत करना, क्योंकि लिग्निन की बेसिकली हम स्क्लेरेनकाइमा में देखते हैं, इसीलिए क्या होते हैं ये नैरो रहेंगे, स्क्लेरेनकाइमा में नैरो रहते हैं, एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती है इस टिश्यू की,
लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे लिग्निन नहीं होता, यहाँ पे पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज होता है। ठीक है, एंड ये लिग्निफाइड वॉल्स कहाँ पे मिलेंगी आपको? स्क्लेरेनकाइमा में मिलेंगी, बट इसकी वॉल्स थिकेंड होती हैं एट कॉर्नर्स पे। उसमें थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, बट अगर आप देखोगे तो स्क्लेरेनकाइमा में ही हम मान के चलते हैं कि इसकी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, इसीलिए वो क्या होती है, इतनी थिक हो जाती है वॉल्स की वो बीच में नैरो स्पेस मिलता है, बचता है, तो ये तभी नैरो लिग्निफाइड वॉल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या, ये डेड रहता है, डेड। ठीक है, डेड टिश्यू है। इनका फंक्शन पता लग गया, फूड स्टोरेज का है, ये वाले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, डेड वाला है तो ऑब्वियसली, है ना, एंड सिक्रीशन वगैरह फंक्शन रहता है इनका। बट बेसिकली आपको ये मेन वाले फंक्शंस लर्न करने हैं। जैसे इसका तो फूड स्टोरेज हो गया, इनके क्या हो गए, जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। एंड पैरेनकाइमा के फर्दर दो पार्ट्स और होते हैं, दैट इज एरनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। एरनकाइमा बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स में मिलता है, एक्वाटिक प्लांट्स जो उनको, जो उनको किस में हेल्प करेगा, एक्वाटिक प्लांट्स को जो उनको हेल्प करता है टू फ्लोट, तैरने में हेल्प करता है। एंड क्लोरेनकाइमा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा भी इसी का पार्ट है। तो ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों करवा दिए हैं मोटे मोटे, आई होप आपको याद आ गए होंगे जहां से भी आपने पढ़ा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स? अब देखो, ट्रेकीज पढ़ाया मैंने, बिल्कुल पढ़ाया। सिव ट्यूब्स पढ़ाई पढ़ाई, फाइबर्स पढ़ाए पढ़ाए, पेरीसाइकिल तो मैंने नहीं पढ़ाया, पेरीसाइकिल तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज में कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लड इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अभी कराया मैंने, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड होता है ना इसलिए। एंड ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये भी करवा देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कुछ भी याद ना आए ना, एक चीज लर्न कर लो इसके अंदर, ये कवरिंग बनाता है हमारी बॉडी की। कवरिंग जहां पे भी बनती होगी, जैसे हमारी स्किन है उसके ऊपर की लेयरिंग बना रहा है, या फिर हमारे होलो ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग बनाता है ना। एंड इसका जो है फंक्शन की ट्रिक है पास, आप इससे लर्न कर सकते हो। होलिस्टिकली अगर आपसे पूछे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन तो यही रहता है, पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपने पढ़े होंगे, एपिथेलियल में भी क्यूबोइडल है, कोलुमनार है, ग्लैंडुलर है, टोल एपिथेलियम है, ये सारे इनके फंक्शंस इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे रहते हैं। जब आप इनकी सेल्स की वो देखोगे ना, कैसे लेयरिंग सजी हुई है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, उसी बेसिस पे इनका फंक्शन रहता है। बट ये मोटे मोटे फंक्शन है जो ये प्ले करता ही करता है, ये इन चीजों में रोल। ठीक है, उसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके भी तीन टाइप बेसिकली में पढ़ते हैं, कौन कौन से। पहला है हमारा स्केलेटल मसल, दूसरा है हमारा स्मूथ, एंड तीसरा है हमारा कार्डियक। कार्डियक तो नाम से पता चल रहा है कि हार्ट में होता है ना। स्मूथ हमारा होलो ऑर्गन्स में मिलेगा, होलो ऑर्गन्स। एंड स्केलेटल, आपको पता ही है, स्केलेटल तो हमारा पूरा बॉडी में जहां जहां पे भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वहीं पे मिलेगा, है ना, स्केलेटल मसल्स में। तो इसके तो लोकेशन करने की जरूरत है नहीं, इसका बता दिया मैंने, होलो ऑर्गन्स, इसका हार्ट हो गया। अब इनमें ना कुछ इनके स्ट्रक्चर को लेके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वॉलेंटरी मसल्स होते हैं हमारे ये, क्योंकि विल पे कंट्रोल होता है, मतलब कि अगर आपको हाथ हिलाना है आप हिला सकते हो, है ना। आप अगर हाथ से आपको कुछ उठाना है चीज तो आप उठा सकते हो, आपको अगर पैर हिलाना है तो आप पैर हिला सकते हो, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपका उस पे विल पावर है, मतलब आपके विल के कंट्रोल में है, दैट आर वॉलेंटरी। ठीक है, तो उसके बाद स्मूथ है, उनको आप आपके कंट्रोल से वो बाहर है। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, इनवॉलेंटरी में आएंगे। एंड हमारे हार्ट मसल्स भी हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है बिल्कुल भी, इनवॉलेंटरी। ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स हो जाएंगे। ठीक, अब स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या कितने न्यूक्लियस रहते हैं? तो बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं,
मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्या? मल्टी होते हैं या फिर यूनि होते हैं? चलो देखते हैं। फिर जो स्मूथ वाला होता है ये हमारे यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल होता है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारी डिस्क प्रेजेंट होती है। डिस्क प्रेजेंट होती है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे जहां से भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिखाएगा कि ये डिस्क भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। तो ये थे हमारे मस्कुलर टिश्यू के पार्ट। अब हम वापस से क्वेश्चंस पे चलते हैं। कहाँ थे? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये तो सही बात है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज टू नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी वो तो इसके तो थिक वॉल्स हैं, वो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो पतला होना पड़ेगा ना। हाँ। पेरेन्काइमा हैव नो इंटर नहीं, इसमें होती है, बहुत स्पेस होती है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ सिव प्लेट नहीं, सिव प्लेट और सिव ट्यूब तो मैंने आपको फ्लोएम में कराई थी, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज है डेड सेल्स? अभी बताया था मैंने, डेड सेल तो स्क्लेरेनकाइमा है ना, कि इसके अंदर तो दोनों होती हैं, मैंने बताया था, और इसमें तो लिविंग भी होती है, और एपिडर्मिस में भी कॉम्बिनेशन होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली डेड सेल्स मिलती है। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। पहली बात तो जो कार्टिलेज होता है ना, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड एंड प्लायबल होता है। मैट्रिक्स कैसा होता है इसका? मैट्रिक्स मतलब अंदर का पार्ट, सॉलिड एंड प्लायबल। बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्टर रहता है, ठीक है। एंड इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो हमारा जहां से आप ईयर की पियर्सिंग कराते हो ना, वो वाला एरिया, तो ईयर्स में मिलता है। एंड नोज का भी जहां से आप पियर्सिंग कराते हो, वो वाला एरिया, ठीक है। इसके अलावा लेरिंग्स में भी हमारे कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं। लेरिंग्स में शी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई कार्टिलेज फाइंड मतलब हमें मिलता है। इसके अंदर तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके। कौन सा होता है स्पेसिफिक, वो अगर आप बाद में वीडियो देखते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ बकवासबाजी नहीं करनी होती, काम की चीजें भी होती हैं। नोज, लेरिंग्स और ईयर तीनों में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं होता, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ। किसकी इनर लाइनिंग में मिलते हैं स्क्वायमस सेल्स? स्क्वायमस एपिथेलियल, सॉरी। तो ये तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका तो क्या ही कर सकते हैं ना। एक तो ये ब्लड वेसल्स में मिलता है, ठीक है, जो इसके ऑप्शन में नहीं दे रखा। उसके बाद ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स होती है, उसमें भी मिलता है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। फिर आउटर लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस में मिलता है, बिल्कुल मिलता है ना। ये किडनी में भी मिलता है, बोमन कैप्सूल जो होता है ना, जो किडनी का बोमन कैप्सूल होता है उसमें भी मिलता है। ये ईसोफेगस में भी मिलता है, ईसोफेगस में भी मिलता है, तो इसका ऑप्शन इन दोनों में से ही होगा। तो हमें ईसोफेगस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि किडनी के अंदर तो बोमन कैप्सूल में मिलता है, तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा। ये स्पेसिफाई करता तो हम इसको आंसर मान सकते थे, बट इसमें अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो हम ईसोफेगस को आंसर मानेंगे। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यूज अगर बाय द प्रोसेस ऑफ। भाई इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखो, जैसे आपको बचपन में पता नहीं होता ना आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप ग्रो करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, बट एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे आपको क्लैरिटी होती है कि हमें ये करना है। आप लाइफ में डिफरेंशिएट कर पाते हो चीजों में कि मुझे ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है ना। तो जो प्रोसेस है जहां से हमारी हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सेल डिवीजन तो हम पिछली क्लास में कर ही चुके हैं। सेल रिजनरेशन का मतलब होता है हील करना, रिपेयर करना, वापस से हील और रिपेयर, दोबारा से रिजनरेट करना उनको, सेल्स को, बनना सेल्स का दोबारा, ठीक है। जैसे हमारा लिवर है, लिवर लिवर में क्या होती है? क्यूफर सेल्स होती हैं, जिनमें हाई रिजनरेशन पावर होती है।
रीजनरेशन पावर, ठीक है। सेल मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, सेल्स का नंबर इंक्रीज करना, तो सेल डिफरेंशिएशन विल बी द राइट आंसर। गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स इन, अभी कराया था, लेटरल मेरिस्टेम ओनली, ऐसे ही बताया था। नेक्स्ट देखो 13, which one of the following tissues is known as basic packing tissue and found in xylem and phloem? देखो जाइलम और फ्लोएम में एक कॉमन टिश्यू बताया था मैंने, कौन सा बताया था, पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा भी था, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी था। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, तो फूड की स्टोरेज करता है, फूड की पैकिंग करता है, इसीलिए इसको पेरेन्काइमा को हम ही बुलाते हैं बेसिक पैकिंग टिश्यू, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर सैक्स गिव देम बायंसी इफेक्ट्स, बायंसी इफेक्ट मतलब फ्लोट करना ऊपर, है ना, बायंसी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स। दीज सैक्स सराउंडेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यूज, ऑब्वियसली अभी कराया था पेरेन्काइमा। अगर यहाँ पे एरेन्काइमा होता तो आप एरेन्काइमा करते, क्योंकि पेरेन्काइमा के दो टाइप कराए थे मैंने, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू करवा चुकी, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा कोरेन्काइमा हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कंसीडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू एनिमल सेल टाइप्स। एनिमल में कौन कौन सी होती हैं, तो मोनोसाइट होती है, बेसोफिल होती है, कॉन्ड्रोसाइट होती है, लिम्फोसाइट है, तो ऑप्शन वुड बी फोर्थ ऑप्शन, सॉरी आंसर वुड बी फोर्थ ऑप्शन। देखो ये जो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स प्लस मोनोसाइट्स, ये क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट। अब ये ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या है, ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। और ये जो बेसोफिल है ये क्या है, ग्रैनुलोसाइट में आता है, पर ये भी किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, 0 पॉइंट कुछ इसकी परसेंटेज होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इम्यूनिटी। एंड बच गया हमारा कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोवर्ट जहां भी आपको दिख जाए, ये किससे रिलेटेड होता है, कार्टिलेज से रिलेटेड होता है, कार्टिलेज से। तो ये कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होती है उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, तो कार्टिलेज तो ह्यूमन बॉडी में होता है ना, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, तो कॉन्ड्रोसाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके इतने ही क्वेश्चन थे आई थिंक, हाँ 15 क्वेश्चन थे इसके। मैंने आपको पूरा रिवाइज करवाने की कोशिश करी, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर, ठीक है। एंड लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी का, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, थोड़ा आप खुद से भी कर सकते हो और फिर जो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।